नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की जो कि केसी सिन्हा का बुक है उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड से सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन 8 का, if a is equal to 2 minus 1 minus 1 2 and b is equal to 1 minus 1 4 1 is a plus b के whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। करा क्या ऐसा होगा, है ना। तो मतलब प्रूफ करना है कि इतना होता है कि नहीं होता, क्वेश्चन पूछा गया है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकाल लेते हैं, है ना। तो जब हम लोग a प्लस बी निकालेंगे तो यहां से देखिए a का वैल्यू दिया गया है 2 माइनस 1 और 2, है ना। और b का वैल्यू दिया गया है 1 माइनस 1 4 और 1। तो यहां से करोगे तो क्या होगा, जोड़ना है ना। जोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम तो सेकेंड रो के भी फर्स्ट कॉलम को ही आपस में जोड़ा जाता है। तो यहां से करेंगे तो 2 प्लस 1 और इसको जोड़िएगा माइनस 1 प्लस में 4, फिर इसे जोड़िएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1, फिर इसे जोड़िएगा तो 2 प्लस में 1। जब आप इसे जोड़िएगा तो 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 3, मतलब 3 हो गया। 4 माइनस 1 तो क्या होगा 3, माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस 2 और ये हो गया आपका 3। ये तो आ गया a प्लस बी, लेकिन आपको बोला क्या गया है ना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर निकालिए। तो होल स्क्वायर पहले हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहां से लिख देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का वैल्यू आया है 3 यहां माइनस 2 है ना। और फिर यहां से हम लोग करेंगे 3 माइनस 2। गुना कैसे करते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में पहला मैट्रिक्स के फर्स्ट रो दूसरा मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा उसे हम लोग देख लेते हैं। तो जब नीचे आ जाएगा ठीक है, जरा इसको गुना करेंगे क्या होगा, नहीं तो गुना हम लोग यहां कर लेते हैं ना, यहां देख लेते हैं। यहां करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3, देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम 3, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो 3, ठीक है। फिर यहां से गुना कीजिएगा तो यहां प्लस का साइन दीजिएगा 3 माइनस 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 3, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, है ना। जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 3 जा 9 माइनस 6, यहां 3 जा 9 प्लस 9 माइनस 6 प्लस में 9, है ना। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 3 9 जोड़िएगा तो 18, यहां माइनस कितना 12 और 9 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा कितना 3। तो ये तो आ गया आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का इतना आ गया, क्या है 3 18 माइनस 12 और 3। अब हम लोग क्या देख लेते हैं ना, अब हम लोग देख लेते हैं कि a स्क्वायर निकालते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग लिख देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू यहां पर यहीं पर रहने देते, नहीं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 3 18 माइनस 12 और 3, है ना। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना क्या है, तो a स्क्वायर। अब आपको निकालना है a स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब कि a इंटू ए, तो
a इंटू ए कीजिएगा तो a इंटू ए का मतलब यहां से क्या होगा, a का वैल्यू आपका है 2 -1 -1 2 इंटू में, फिर a का वैल्यू 2 -1 -1 और 2, और इसे गुना कीजिएगा इससे, इसमें गुना कीजिएगा तो गुना करने पर क्या 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, ठीक है ना। फिर यहाँ इससे इसमें गुना करेंगे तो लिखाएगा इधर ना, तो लिखिए 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, है ना, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, ये आपका आ रहा है ए स्क्वायर का वैल्यू। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में -1 इंटू में 2 -1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में -1, फिर सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, है ना। यहां से जब हम लोग करेंगे तो यहां से 4 माइनस माइनस प्लस 1, यहां से -2 और यहां से -2 और यहां से -1 प्लस माइनस प्लस 1 प्लस में 4, है ना। जब यहां हम लोग करेंगे तो यहां रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, और यहां से -4 और यहां से -4 और ये आपका आ गया 5। तो ये क्या निकला आपके पास, ए स्क्वायर का वैल्यू। ए स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमको ए बी का मान निकाल लें, फिर बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या किए, ए स्क्वायर का वैल्यू तो फाइंड हो गया, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू आपका 2 -1 और 2 है, और बी का वैल्यू आपके पास 4 1 -1 4 है ना। इसे आपको गुना करना, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -1, ठीक है। फिर यहां आइए 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, ठीक है। नेक्स्ट चले सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1, फिर इससे इसमें आते हैं तो -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, है ना। जब हम लोग इसे गुना करेंगे तो 4 2 जा क्या हो जाता है आपका 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1, यहां से 2 -4 -2, यहां से -1 प्लस 4 2 जा 8, है ना। जब हम लोग इधर देख लेते हैं, इसको हम लोग निकाल रहे हैं ए बी का वैल्यू, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से जब आप करोगे तो ए बी का मान जो है आपका 8 में 1 जोड़ोगे तो 8 और 1 कितना हो जाता है आपका 9 हो जाता है ना। तो यहां से लिख देते हैं हम लोग 9, ठीक है। यहां से हम लोग को आ गया 9, और यहां से देखा जाए तो 2 में से 4 में से -2 जाएगा तो रिजल्ट कितना बचेगा, तो रिजल्ट बचेगा आपका 4 में से, एक मिनट फिर से आप इसे मिला लें, 2 इंटू ए का वैल्यू है इतना, ए का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू हम लोग यहाँ गलत लिख दिए हैं इसलिए सुधार दीजिए आप। बी का वैल्यू 4 4 हो गया था, यहाँ 1 और 1 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि यहाँ से ए बी का मान फिर से देख लेते हैं, क्योंकि गलत हो गया था ना, लग रहा था कि कुछ गलत है। चलिए यहां से, यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग छोड़ दिया, यहाँ 4 है ना, यहाँ देखिए 2 -1 -1 और 2, यहां से 1 4 -1 और 1। चलिए गुना करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1, फिर यहां से 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू में 1, फिर यहां से आइएगा तो -1 इंटू -1 सॉरी -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, फिर इसमें आइए तो -1 इंटू में 4 प्लस 2 इंटू में 1, है ना। जब हम लोग यहाँ गुना करेंगे तो 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, 2 आएगा प्लस 1 आएगा, यहाँ 4 2 जा 8 -1 -2, है ना। यहां से करोगे तो -4 प्लस में 2। तो जब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, आपका ए बी का वैल्यू निकाल रहे हो तो ए बी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7
और ये आ गया -3 और ये आ गया आपका -2। तो आपके पास आ गया 3 7 -3 और 2। यहां हम लोग लिख देते हैं AB का वैल्यू है 3 7 -3 -2। ठीक है, ये आपका आ गया AB का मान, A² का मान। अब आपके पास क्या करना है, B² का मान निकाल लेना है। ठीक है, B² का मान निकाल लीजिए। जब हम लोग B² का मान निकालेंगे तो B² का मान क्या आ जाएगा, B का वैल्यू आपको देख लें 1 4 -1 और 1 है, और इंटू में 1 4 -1 और 1 है। इससे इसमें गुना करेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, पहला मैट्रिक्स के फर्स्ट रो, दूसरा मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू क्या होगा 1 प्लस 4 इंटू -1। ठीक है, फिर यहाँ आइए 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, फिर यहाँ आइए -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फिर इसमें आइए -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, है ना। यहां से 4 4 यहां से करोगे तो 4 प्लस 4, और यहां से -1 -4 प्लस 1, है ना। यहां से आ जाइए 4 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा आपका 0। यहाँ 4 4 8 हो गया, यहां से -2 आ गया, और यहां से -3 आ गया। यहां से आपके पास -3 आ गया। ये किसका वैल्यू आप लोग ने निकाला बाबू, ये निकाला आपने B² का वैल्यू, है ना। B² का वैल्यू है आपके पास, B² का वैल्यू है, एक मिनट जरा गुना यहां से किया है ना, यहां देख ले जरा, इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 4 इंटू -1, तो यहाँ क्या आएगा आपका पास 1 आएगा, और यहाँ जब घटाइएगा तो यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो ये ला देख लें ये सही बनाए हुए हैं कि नहीं। यहां से गुना करेंगे -1, और ये आपका आ गया कितना, ये प्लस माइनस। ठीक है, यहां से गुना कीजिएगा -1 इंटू में 1, फिर यहाँ क्या है आपका प्लस में है तो 1 इंटू 1। चलिए ठीक है आपका, तो यहां से आ गया ये -2। चलिए ये आ गया आपका -2। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को यहां पर ये देखना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका A² प्लस 2AB और प्लस में B² होता है कि नहीं होता है। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का तो वैल्यू हम लोग को जो आया हुआ है यहां से 3 18 -12 और 3, और इधर A² का वैल्यू आपके पास कितना है, A² का वैल्यू है 5 -4 और 5 प्लस 2। AB का वैल्यू क्या आया है, AB का वैल्यू आया है 3 7 -3 -2, है ना, प्लस B²। तो B² का वैल्यू आपके पास है -3 8 -2 -3। ठीक है, बस इतना आ गया है। अब आपको करना क्या है ना, दोनों तरफ इक्वल हो गया, -12 है 18 है और 3 है, तो कहेंगे कि आंसर यस होगा, और इक्वल नहीं हुआ तो कहेंगे आंसर नो हुआ। तो 5 -4, देखिए यहां से 5 -4 और 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैट्रिक्स में टोटल में मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 6, यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया -6, यहाँ आ गया -4, है ना। यहां से करिएगा प्लस का साइन दीजिएगा, यहां से -3 8 -2 -3, है ना। अब आपको क्या करना है, ये सभी को जोड़ देना है, इस तरफ को जरा जोड़िए, 6 4 कितना 10, और 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से आप 3 को घटाइएगा, देखिए जुट रहा है 6, ये सॉरी 5 प्लस 6, तो 5 में 6 जोड़िएगा तो 11, और 11 में से 3 जाएगा तो बच गया आपका 8, है ना। 4 प्लस 14 18, और 18 में 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 18 में आप 8 जोड़ दीजिए, 8 में 16 6 बाकी 1 और 1 2 26 आ गया, है ना। फिर यहाँ आइए -4 -6 -10 और -2 तो -12, फिर
सेकेंड में 5 माइनस 4 तो 1 और -3 तो -2। अब जरा ध्यान दीजिए, आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, तो इक्वल नहीं है ना। तो कह सकते हैं यहां पर हम लोग यहां पर क्या हो गया कि आप कह सकते हो 318 माइनस 12 3 डज नॉट इक्वल टू 826 माइनस 12 माइनस 2। तो इसका आंसर क्या होगा 9, है ना। आंसर हो जाएगा 9। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन। नाइन क्वेश्चन नंबर है आपका इफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ a इज इक्वल टू आपके पास 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 2 3 4 5, b इज इक्वल टू है आपके पास 3 4 7 2, 3 4 7 2, c इज इक्वल टू दिया गया है c इज इक्वल टू 1 0 1 0 0 7 1 0 0 7। वन जीरो जीरो सेवन सी इक्वल टू गिवन है। तो आपको देन वेरीफाई आपको वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई दैट AB इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी सी। AB इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू आपको क्या लाना है तो BC लाना है। जरा आप लोग ऐसा करो, हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं यहां से तो AB फाइंड कर लेते हैं। तो AB का वैल्यू क्या है 2 2 3 4 5 और यहाँ क्या दिया गया है 3 4 7 2, है ना। ऑर्डर देख ले, ये कितना ऑर्डर का है 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। मल्टीप्लिकेशन करने का नियम क्या है कि पहला मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स के रो दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल तो यही दो और दो, यहाँ से 2 है कॉलम, यहाँ से देखिए। चलिए गुना कीजिए, इससे इसमें गुना कीजिएगा 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7, है ना। फिर यहां से आइए इसमें तो क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। फिर यहां आइए 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7। फिर इसमें से यहां आइए 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, है ना। यहां से जब हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या आएगा, गुना करने पर आपका रिजल्ट क्या रहा है तो 6 आ गया, 21 8 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, 35 आ गया, 16 प्लस 5 दूनी के 10, इतना आ गया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, यहां देख लें, यहां देख लें। अब जोड़ेंगे, जोड़िएगा तो 27 आ गया, 8 6 14 हो गया। यहां जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जोड़ के 35 में यदि आप 12 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है आपका 47 आ गया और ये आपका 16 आ गया। यही आपका आंसर आया है। आंसर क्या आया तो 27 14 47 और 16, ये तो आपका ए बी का वैल्यू आया। लेकिन यहां बोला गया क्या है कि आपको ए बी में अब सी से गुना करना है। तो ए बी का वैल्यू आपका क्या है 27 है, 14 है, 47 है और 16 है। और सी का वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 0 0 और 7, ठीक है 1 0 0 और 7। तो यहां से जब आप कीजिएगा
तो यहां से क्या आएगा, यहां से हम लोग इसमें इसे गुना करेंगे तो 27 इंटू में 1, 27 इंटू में 1 प्लस 14 इंटू में 0 है ना। फिर 27 से 0 में गुना कीजिएगा तो 27 गुने 0, 27 गुने 0 प्लस 14 इंटू में 7, 14 इंटू में 7, ठीक है। फिर यहां से आइएगा तो 47 इंटू 0 प्लस 16 इंटू 1, फिर यहां 47 इंटू 0 प्लस 16 इंटू 7 है ना। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे, गुना करेंगे तो 27 प्लस में 0, 0 प्लस 14 में यदि आप 27 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 में 7 से गुना कीजिएगा तो 14 का 98 है ना। यहां से 0 आ जाएगा, यहां 16 आ जाएगा, 0 प्लस 16 बलोतल से होता है, ठीक है ना। यदि आप 16 में, अरे यहां देखो गलती कर दिया बाबू, 10 प्लस 16 जोड़िएगा तो 26, तो यहाँ 26 आ जाएगा है ना। और आप 26 में यहां से कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, तो यहां तो आपका 26 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा 27 प्लस 0 और 47, यहां से 47, इससे 47 इंटू में 47 इंटू में 1 प्लस 26 इंटू में 0, 47 प्लस 0 है ना। और यहां से गुना कीजिएगा तो कितना होता है 182, ये आ गया 182, ठीक है। सही किया है ना, देखिए गलत हो जाता है। 47 में 1 से गुना कीजिएगा 47 और 26 गुने 0 होगा ना, उस टाइम गलती कर दिया था, 47 गुने 0 कर दिया था, ऊपर से है ना, ऊपर ला में नीचे से नीचे ला में गुना कर देना है। चलिए अब इतना तो आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेते हैं और आपके पास ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया। यहां से आपका फाइंड हो गया ए बी कॉमा सी, तो यहां से कितना आ गया, यहीं पर लिख देते, नहीं तो ए बी कॉमा सी का वैल्यू आपके पास कितना है, तो 27 है, 98 है, 47 है और 182 आ गया ए बी सी का वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको ये फाइंड करना है कि BC इंटू ए बी, अब आपको BC इंटू ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को BC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। BC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और BC में फिर हम लोग क्या करना है, A से गुना कर देना है, इसको हटाइए, पहले BC का मान निकालिए। BC का मान निकालिएगा तो BC का वैल्यू 3472 और C का मान दिया गया है 1007 है ना। यहां से जब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, फिर 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 7, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 7, 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, फिर इससे इसमें 7 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 7 है ना, 7 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 7, ठीक है। यहां से हमने फाइंड कर लिया है, BC का मान निकाल रहे हैं, तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, 0 प्लस 28, यहां से 7 प्लस 0 और यहां से 0 प्लस 14 है ना, इतना आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग निकाल लिए BC का मान, चलिए ठीक है। BC का मान कितना आ जाएगा, तो आपके पास 3 आ जाएगा, आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, 7, 28 और 14। अभी तो आपने BC का मान निकाला है ना, अब BC के साथ A से गुना कर देना है ना। ये क्या आया था आपका AB इंटू में C वाला, देखिए इसको हम इरेज कर रहे थे अभी हम। चलिए इतना तो हो गया। इसके बाद आप लोग को क्या करना है ना,
अब आप लोग को करना क्या है ना कि a इंटू बी सी निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू आपका 2 3 4 5 और bc का वैल्यू देखिए यहां से आपने बनाया अभी, bc का वैल्यू आया 3 28 7 14 है ना। अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 28 प्लस 3 इंटू में 14, फिर यहां से आइएगा 4 इंटू में 3 प्लस 5 इंटू में 7, फिर यहां से 4 इंटू 28 प्लस 5 इंटू में 14 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुना करके लिखते हैं। ये आपका आ रहा है ए बी सी का वैल्यू। ऐसे हम लोग इसके बारे में जान चुके थे कि ए बी ब्रैकेट के अंदर है, सी को बाहर रखे, या ए ब्रैकेट के बाहर बी सी ब्रैकेट के अंदर। ये हम लोग एक नियम पढ़े थे, उसमें दोनों बराबर होता है। क्योंकि यहाँ प्रूफ करना 3 गुना के क्या होता है 6, सतिया क्या होता है 21, 28 गुना के 56 प्लस चौथिया 42 है ना, 4 तिहाई 12, 7 पचे 35, 4 तिहाई 12, 7 पचे 35। और आप 28 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो 28 में जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 का 28, 28 गुना 56, क्या 28 में 4 से जब हम लोग गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 112 प्लस 14 पचे आ गया आपका 70। अब जब आप इसे जोड़िएगा तो 21 में जब जोड़िएगा तो यह आ गया आपका 27, यह आ गया 98। और जब 12 में आप 35 को जोड़िएगा तो 47 और यह 182। अब आप देख लें यहां से ए बी सी और यहां से ए बी सी, बी सी ब्रैकेट के अंदर, यहां ए बी ब्रैकेट के अंदर है। तो क्या कर सकते हैं कि दोनों आपस में क्या आया है, इक्वल आया है ना। इसका वैल्यू जो है यही तो आपका क्या है, तो यही तो आपका आ रहा है ए इंटू बी सी। ये हो गया प्रूफ आपका, है ना। ये आपका 9 का क्वेश्चन था, 9 का क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 10 का फर्स्ट आ गया इफ ए इक्वल टू आपके पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहां से कॉस अल्फा है ना। ए का वैल्यू गिवन है तो कह रहा है कि आपको सो दैट दिखाएं कि ए स्क्वायर बराबर आपको लाना है क्या, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा इंटू में cos 2 अल्फा है ना। आपको यही प्रूफ करना है। तो आप करोगे क्या ना, आप यहां से करोगे क्या, 10 का ये फर्स्ट है ना। यहां से हम लोग को a का स्क्वायर करना है तो a इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो a इंटू ए कहने का मतलब कि मेरे पास a का तो वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ओके, अब एक और लिखिएगा ना, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और इंटू में cos अल्फा। ठीक है, इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से cos इंटू cos तो क्या आता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इससे आपको इसमें गुना करना है तो cos इंटू साइन, तो cos अल्फा इंटू में साइन अल्फा, फिर प्लस का साइन अल्फा इंटू में cos अल्फा है ना। यहां आए फिर इससे इसमें गुना करेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू में cos अल्फा, ठीक। फिर इससे इसमें गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस
तो आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा या माइनस साइन अल्फा लिखिए, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, फिर अब यहां से इसमें गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। अब आप जरा ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हो ना कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉस 2 थीटा। और एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। देखिए यही दोनों फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा बाबू, है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो गया कॉस 2 अल्फा, है ना। अब यहां से देखिए कि साइन इंटू कोस अल्फा, साइन इंटू कोस अल्फा 2 बार है, इसको लिख देते हैं 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। यहां पे देखिए दोनों माइनस में है, तो माइनस 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। और इसको अरेंज करके लिख दें आप कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां जाइए, यहां से कीजिएगा तो ये तो कॉस 2 अल्फा है इस फॉर्मूला के अनुसार। यहां आइए 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, क्या आएगा साइन 2 अल्फा, यहां आ गया साइन 2 अल्फा, है ना। यहां देखिए माइनस में है, माइनस आगे कर देते हैं, साइन 2 अल्फा हो गया, और यहां से कॉस 2 अल्फा। और यही आपको प्रूफ करना था ना, तो ये आपका हो गया प्रूफ, है ना। ये 10 का क्वेश्चन नंबर पहला है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है। अब हम लोग 10 का सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 का सेकेंड क्वेश्चन, टेन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 10 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ a इक्वल टू 0 1 0 1 1 0, a इक्वल टू 0 1 1 0, b इक्वल टू 0 i 0 माइनस i, और यहाँ i 0 0 माइनस i और i 0, एंड c इक्वल टू है आपका माइनस i 0 0 माइनस i, है ना। यही आपका क्वेश्चन है, और कह रहा है कि आपको शो करना है, शो करना क्या है कि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और बराबर में c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का वैल्यू आपको i2 लाना है, ठीक है। एंड ab इज इक्वल टू माइनस ba, है ना। ab इज इक्वल टू माइनस ba, ac इज इक्वल टू माइनस ca, ac इज इक्वल टू माइनस ca, एंड bc इज इक्वल टू माइनस cb। इतना क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सबसे पहले हम लोग को a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर तीनों का वैल्यू i2 के बराबर, ये i2 का मतलब आप समझते होंगे ना, है ना। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। यदि आप यहां से a स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, यदि हम लोग यहां से a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर का वैल्यू यदि हम लोग यहां से फाइंड करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, यहां से देखा जाए a स्क्वायर का वैल्यू तो 0 1 1 0 और 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। यहां से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, फिर यहाँ आइए 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, फिर इससे इसमें आइए 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, यहां से करिएगा तो यहां से 1 आ गया, यहाँ 0
यहाँ 0 और यहाँ 1। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, I2, टू ऑर्डर का आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो चलिए आपका तो a स्क्वायर का वैल्यू I2 के बराबर आ गया, ठीक है। a स्क्वायर का वैल्यू आपका I2 के बराबर आ गया है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर का वैल्यू I2 के बराबर आ गया। अब हम लोग को b स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। इसके हम लोग मिटा देते हैं। एक तो आपने प्रूफ कर दिया कि a स्क्वायर इज इक्वल टू में I2 मतलब क्या, 1 0 0 और 1, ठीक है ना। अब यहां से आपका b स्क्वायर का मान निकालिए। b का वैल्यू है 0 माइनस आई और 1, और फिर है 0 माइनस आई और 1 नहीं था, 0 था, ठीक है, 1 बुला गया था। यहाँ 0 इससे इसमें गुना कीजिएगा, 0 इंटू क्या होगा 0 प्लस माइनस आई इंटू माइनस आई तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 इंटू में माइनस आई और प्लस माइनस आई इंटू में 0, है ना। फिर यहाँ आइए, इसमें से माइनस आई इंटू में 0 प्लस 0 इंटू में माइनस आई। फिर यहां से आइए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस आई स्क्वायर प्लस 0 इंटू में 0। आप लोग 11 क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आपका आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर बराबर -1। तो यहां से लिखिएगा, तो यहां से वैल्यू जो आ जाएगा, आई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा आपका -1 आ जाएगा। एक मिनट, कहीं पर हम लोग फिर से मिस्टेक हो गया बाबू। यहाँ पर आई है, सिर्फ आई है, माइनस नहीं है। देखिए यहाँ से 0 में 0 से गुना किया 0, यहाँ से प्लस माइनस क्या होता है माइनस, है ना। फिर यहाँ आइए, 0 से माइनस आई में तो 0 माइनस आई इंटू 0, फिर यहाँ से आई इंटू में 0 प्लस 0 इंटू में आई, ठीक है। फिर यहाँ से गुना कीजिएगा इसमें, यहाँ से माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो यहाँ -1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और जब आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 0 0, इसीलिए हमने देखा कहीं पर गलती हो गया है। अब यहां भी देखिए, ये भी क्या आ गया आपका I2 आ गया। इसका मतलब आप क्या समझे, ये चीज आपको याद रखना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में 11 क्लास में पढ़ना है। चलिए, तो बी स्क्वायर का वैल्यू जो है आपका I2 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों I2 के तो बराबर हो गया, है ना। यहां से आपका ए स्क्वायर भी हो गया और बी स्क्वायर भी हो गया। चलिए, अब आपको सी स्क्वायर का मान निकालना है। तो सी का वैल्यू क्या है, आई है, 0 है, 0 माइनस आई है, और स्क्वायर करना है, आई है, 0 है, 0 माइनस आई है, ठीक है। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, आई इंटू आई क्या होता है आई स्क्वायर, प्लस 0 इंटू 0 क्या होगा 0, फिर इससे इसमें करेंगे आई इंटू 0 0, फिर 0 इंटू माइनस आई 0, फिर यहाँ आइए आई इंटू 0 0 माइनस आई इंटू 0 0, फिर यहाँ आइए तो 0, और ये क्या होगा आपका, यहां से इससे इसमें गुना कीजिएगा। तो जब आप इससे इसमें गुना कीजिएगा तो यहां से हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, है ना। आई स्क्वायर है क्वेश्चन, एक बार जरा इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर है आई माइनस, तो ठीक है, एकदम सही आया है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन को जरा सा ध्यान नहीं दिया, माइनस से ना। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 0 0 -1, और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ, ये किसका वैल्यू आ रहा है सी स्क्वायर का, तो 1 0 0 1, और यहां से हम लोग -I2 कर देते हैं। तो आपका सी स्क्वायर का वैल्यू -I2 है, तो यहां से माइनस को इधर लेके जाइएगा तो I2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया कि यहां से आपको जो है तीनों बन गया, 3 प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू I2 के इक्वल। चलिए, एक तो आपने प्रूव किया है, अभी ए बी माइनस बी ए सी माइनस सी ए, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, ये तो आपका प्रूफ हो गया बाबू। चलिए,
अब आपको यहां से क्या निकालना है, ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान। तो ए 0 1 1 0 और बी का वैल्यू है 0 माइनस आई, 0 माइनस आई, आई और 0 है ना। यहां से गुना कीजिए, इससे इसमें गुना करेंगे क्या आएगा 0 0 प्लस आई में 1 से गुना कीजिएगा आई, और यहां से आते हैं इसमें तो यहां से 0 होगा, 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, यहां देख लीजिए 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0, 0 में आई से गुना कीजिएगा तो 0, यहां आइए तो माइनस आई, 1 में माइनस आई से गुना कीजिएगा माइनस आई, प्लस में 0, तो यहां से आ गया आई 0 0 माइनस आई, है ना। ये किसका वैल्यू आ गया आपका, तो ए बी का वैल्यू आ गया। अब आपको यहां से क्या निकालना है, बी ए का वैल्यू निकालना है। तो बी का मान कितना देना है, 0 माइनस आई, आई और 0, है ना। और यहां से देखिए ए का वैल्यू क्या दिया गया है 0 1 1 0। जब आप इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस आई इंटू 1 तो माइनस आई, फिर इससे इसमें आइएगा तो 0 और ये भी 0, फिर यहां से 0 प्लस क्या होगा 0, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आई प्लस में 0, तो यहां से आ जाएगा माइनस आई 0 0 और आई। जरा कह रहा है कि ए बी का वैल्यू, यदि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या आ जाता है आई 0 0 माइनस आई, और इसको आप क्या कहिएगा, इसको आप क्या कहिएगा तो ए बी कहिएगा, ए बी कहिएगा ना। तो यहां से तो ए बी का वैल्यू आ गया ना, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी का वैल्यू, देखिए ये दोनों सेम है ना, तो यहां से क्या कह सकते हैं कि आपके पास बी ए बी का जो वैल्यू आया है वो माइनस ए बी आ गया ना यहाँ पर, तो माइनस ए बी का जो वैल्यू आया बी ए के बराबर, तो यहां से माइनस को इधर उलट दीजिए, तो बी ए का वैल्यू क्या, ए बी का वैल्यू क्या, आपके पास ए बी का वैल्यू माइनस बी ए के बराबर, या इसी में हम लोग माइनस से गुना कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा, है ना। एक तो हमने प्रूव कर दिया ए बी का मान बी ए के बराबर, माइनस बी ए के बराबर, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिया, अब ए सी का मान निकाल लेते हैं। ए सी का मान, ए सी का मान यहां पर निकालेंगे तो ए सी का वैल्यू मेरे पास है क्या 0 1 1 0, और सी का वैल्यू दिया गया आई 0 0 माइनस आई, ओके। इससे जब आप इसमें गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 0 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस में 0, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 0 माइनस में आई, है ना। इससे इसमें गुना करेंगे तो आई प्लस में 0, फिर यहां इसमें आइए तो 0 प्लस 0, यहां से करोगे तो 0 माइनस आई, आई और 0, ये आपका ए सी का वैल्यू आ गया। अब जरा आप ऐसा कीजिए कि सी ए का वैल्यू निकालिए। सी ए का वैल्यू पहले सी आई 0 0 माइनस आई, और ए का वैल्यू क्या है तो 0 1 1 0, है ना। मल्टीप्लाई करें इससे इसमें क्या होगा 0 प्लस 0, यहां आइए आई प्लस 0, यहां क्या है, यहां क्या है तो यहां 0 माइनस आई, है ना। फिर इसमें गुना कीजिएगा तो 0 और 0, ओके। तो ये आपके पास क्या है 0 आई माइनस आई और 0। जरा यहां ध्यान दें, ये आपका AC का वैल्यू है इतना, यदि हम इसमें माइनस से गुना कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 0 आई था माइनस आई और 0 था, और यदि हम इसमें जो वैल्यू आया है ये CA का वैल्यू, इसमें हम माइनस से गुना कर रहे हैं, तो CA में हम क्या कर रहे हैं कि माइनस से गुना कर रहे हैं CA में, है ना। तो जब हम लोग CA में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा, और ये माइनस आई, ये माइनस माइनस प्लस आई, और ये 0, और ये देखिए ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो इसको AC कर दीजिए, है ना। अब हम लोग दो चीज तो कर लिए यहां से, AB का वैल्यू BA के बराबर और AC का वैल्यू CA के बराबर, ओके। अब आगे देखते हैं, एक और चीज आपको बचा हुआ है कि BC का वैल्यू इसी ढंग से आप इसको गुना कर लें, BC का वैल्यू CB के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे।